दोस्तों नमस्कार, मैं भिखाराम प्रजापति दोरेमीना। इस वीडियो को आप इतना शेयर करना और इतना इसको लाइक करना, इतना आमजन और भगत गणों के पास और जो जिस पीड़ा से परेशान है, जो पीड़ित है, तो आप अवश्य इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि उससे भी आपको भी पुण्य मिलेगा और बाप जी तक भी यहाँ आओगे तो अवश्य ही उस बीमारी का समाधान हो जाएगा। बाप जी का तो यही आपसे अपील और आपसे यही निवेदन है कि आप गौ माता की सेवा करो, गौ माता के लिए कुछ करो तो अवश्य आपका भला होगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप एक दूसरे के आगे भेजें। बाप जी, जो आपकी ये गौशाला का स्थापना हुई है, कितना दिन हुआ है, क्या यहाँ गौशाला संस्था जो कहाँ से है, पूरा आप अपनी जानकारी दिए गुरुजी। सबसे पहले गौ माता मेरी जानकारी वो है, हाँ गुरुजी, कि मेरी एक गौशाला सूरत पे टंकोली के गांव में है जी, और एक बनासकाठा में झीरडा के पास 15 किलोमीटर में खोड़ियार गौशाला है, वीराना गांव में। तो गौशाला है, अभी वो ज़मीन दान की हुई है सीपी साहब ने 2.25 बीघा। अभी इसमें गौशाला शुरू करवाने तैयारी है। अभी मैं एक पार पर 4 महीना 5 दिन रात दिन के लिए खड़ा हूँ। गौ माता को राष्ट्र घोषित करने के लिए मेरा एक सपना है 12-13 साल से जी। इसलिए मैं बार बार एक पग पे खड़ा रहता हूँ। और लोगों को जो कोई तकलीफ होती है तो मैं आज से नहीं 12-13 साल से वही सेवा कर रहा हूँ। बहुत लोग ठीक भी हुआ है, बहुत भी हो रहे हैं, बहुत लोग आते हैं। अभी अमक जी को मच्छा आता गुरुजी। या आपको जो गौ माता की, जैसे गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने को लेकर आप खड़ी तपस्या कर रहे हो, तो इसको लेकर आप एक तो साल भर कर रहे हो या सामासे में कर रहे हो? केवल हर सामा से 4 महीना 5 दिन, हर सामासे में 4 महीना के लिए कर रहे हो? मेरा संकल्प तो है गौ माता का कि मैंने 13 साल से दिन में कभी पानी नहीं पिया है। 13 साल से पानी नहीं पिया है, दिन में पानी नहीं पिया मैंने। आज शाम काल शाम रोटी भी आज शाम काल शाम। जब तक गौ माता राष्ट्र घोषित नहीं होगा जी, तब तक मैं दिन में पानी नहीं पीऊंगा। वो मैंने सपना लिया है जी। तो अभी भी नहीं पीता हूँ, उनाला हो सियाला हो, दिन में पानी पीता ही नहीं हूँ। कल शाम को पिया था 6 बजे, आज शाम को 6 बजे पानी पीऊँ, रोटी खाओ, बस। क्या आपका मन नहीं हो रहा है पानी पीने के लिए? नहीं, पहले होता था, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया कि गौ माता के लिए मेरी जान देना तैयार, तो पानी की क्या लेना दे। तो यहाँ गौशाला के लिए 2 बीघा जमीन, गौशाला का क्या नाम है? गौशाला खोड़ियार गौशाला। खोड़ियार गौशाला हर के नाम संख्या से मेरी गौशाला खोड़ियार नाम ही रहती है जी। तो 2 बीघा जमीन चंद्र प्रकाश जी बेनीवाल ने सुरते की फेरी, इन्होंने गौ माता के लिए दान की है। तो आपका यहाँ समासा एक तो 4 महीना के लिए आपको यहीं तपस्या है? 4 महीना तो एक पाव पर खड़ा हूँ, बाद में भी इधर ही रहूंगा, लेकिन आना 3 शाखा है, तो आना जाना तो सब जगह रहना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी के बाद 24 घंटा इधर भी रहूँ, 5 दिन ये रहूंगा तो 5 दिन इधर रहूंगा, 5 दिन सूरत रहूंगा, ऐसे। आपके पास में कितनी गौशाला, जिस गौशाला के अंदर कितनी गाय? मेरी एक गौशाला में 150 गौशाला है, गाय है। कितनी? 150। एक में 80-90 गाय, मतलब 250-300 गाय है मेरे पास, नाना मोटा छोटा करके। अच्छा, कैसी गायें हैं वो? जो जिस गौशाला के अंदर जो गायें हैं वो कैसे मतलब जैसे नहीं, दूध बिना की, दूध वाली नहीं। दूध वाली ठीक है, स्टाफ के लिए 1-2 भी गाय रहती है। गाय दूध इधर भी करूँ, गौशाला अभी बनाने में तैयारी में हूँ, लेकिन दूध वाली गाय नहीं रखूंगा, सेवा के भी नहीं। तो गो भक्त गौ के लिए दान देते हैं पैसे? दान देखो, जो सब भगत आता है जितनी इच्छा, मैं तो किसी को मांगता हूँ नहीं, जो इच्छा है डब्बे में रखता है, उनको गौशाला का सारा। तो गुरुजी, मैंने काफ़ी समय 1 घंटा 2 घंटा, लगभग घंटा 1.5 घंटा हो गया मैं भी यहाँ बैठा था। यहाँ आपके पास में झाड़ा लगाने का तांता लग रहा है, खूब लोग झाड़े के लिए आए। अभी भी हमारे दोस्तों, इस वीडियो के सामने आप देख रहे हो, ये सारे जो दर्शक है जो आप देख रहे हो, सभी ये करीबन सभी जो है झाड़े के विषय को लेकर आए हैं, झाड़ा दिलवाने के लिए आए हैं महाराज जी के पास। तो मैं ये आपसे भी गुरुजी ये सवाल है कि जो झाड़ा आप किस विषय को और किस विषय के अंदर आपका झाड़ा दिया जाता है? मैं झाड़ा पथरी, मच्छा, शुगर, हर कोई प्रकार की बीमार की झाड़ा देता हूँ जी। लेकिन 4 चीज़ की तो फुल गारंटी है, कैंसर,
और मच्छा पथरी शुगर, वो तो मेरी फुल गारंटी है कि मिटना ही मिटना है। और भी पाव का बीजा सबका ठीक तो होता ही है, सबको होता है। अभी मगजी को मच्छा आता ठीक हुआ है। गुरुजी वो आपको कैसे पता लगता है इसके ये बीमारी है? वो तो कोई ऐसी भगवान ने कोई मैंने ऐसी दिव्य शक्ति दी है, तो मुझे पता चलता है कि इतना mm की पथरी है, उनको मच्छा की तकलीफ है, उनको वो तकलीफ है, उनको वो तकलीफ है। इस मुझे विषय पर वो भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सा तरीके से बीमारी हुई थी, वो भी मालूम पड़ जाता है। तो इनके बारे में क्या प्रिस्क्रिप्शन आप जैसे पता लगाया वास्तव में क्या ये वो जहीं आप बताते हो वहीं पाई जाती है और वही बीमारी होती है? वही होती है उनकी दवाई वगैरह? दवाई वगैरह तो ऐसा है कि मैं और इंग्लिश दवाई तो मैं पढ़ाई किया हुआ हूँ नहीं, जी ठीक है। हाँ। और मुझे इंग्लिश दवाई तो मैंने जिंदगी में खाई नहीं है, अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया, गोली खाई नहीं, मैं लोगों को क्यों खिलाऊं? तो आप कौन सी ऐसी दवा देते मैं हो तो जिससे ये दूध बीमारी और कट गाय, सकती है? जो गौ माता है, लोग कहते हैं कि भाई गौ माता कौन है, गौ माता प्राणी है। नहीं, गौ माता प्राणी नहीं है, गौ माता ही है। गौ माता के हिसाब से मैं मच्छा मिटा देता हूँ, शुगर मिटा देता हूँ, कैंसर मिटा देता हूँ। सब जो मैं करता हूँ गौ माता का दूध, गौमूत्र और सबका वही सूस बनाता हूँ, आप वही औषधि काम लेते हो? बस वही, दूसरा कोई नहीं। हाँ, एक नींबू की आती है जूस, गाय का दूध, दही, गौमूत्र, नींबू का जूस के बिना मैं कोई दवाई वापरता हो ही नहीं। गुरुजी ये बताइए आप समय कितना लगता है जो बीमारी कटने में? वो बीमारी खत्म मैं जैसे 3 जाड़ा लगवाता हूँ, जी मच्छर का 12 दिन में बीमारी खत्म होती है, और पथरी की 3 दिन में खत्म हो जाती है। 24 घंटे में होती है, पर 3 दिन लगता है। जाड़े का जैसे टाइम क्या है? कितना बार जाड़ा किस किस समय पे देना 24 घंटे पड़ता में है? एक जाड़ा लगता है। 24 घंटों में एक बार जाड़ा देना पड़ता है। और कैंसर वालों को महीनों लगता है, शुगर वालों को 1.25 महीना लगता है, गुड वालों को तो चालू झाड़ों में मालूम पड़ जाता है, जो मिटने वाला हो तो मिट जाता है। हाँ जी। हाँ, देखो लोगों की श्रद्धा की बात है। मेरे हिसाब से तो जो आते हैं दिन में, कल 400 से ऊपर लोगों की इधर है। जी हमें वो साहब को क्या तकलीफ थी मैंने बताया, पूछो। क्या आप के क्या समस्या थी? आपका नाम और आपका बायोडाटा बताओ। मेरा नाम गणपत सिंह चौधरी, जी पिताजी का नाम केशमल जी, हाँ गणपत जी। जाति जाट, हाँ जी। गांव डूंगरी, तो तहसील चितलवाना। जबकि आपके अब बताइए गणपत जी, तो जो गुरुजी ने झाड़ा दिया किस समस्या थोर के तकलीफ ही किन तकलीफ थोड़ा झाड़ू दी और बात ठीक हुई नहीं हुई? कितना दिन हुआ आपने ये बताओ? मेरे 1.5 साल से कमर दर्द और गोदे दर्द करे। हाँ मैं जोधपुर गया, MRI कराई, तब कहा गया रीढ़ की हड्डी के अंदर नस दबरी है। ठीक है। मैंने सुना कल मैं आया यहाँ, हाँ बाप जी ने हाथ दे, मैंने कोई बीमारी नहीं बताई, हाथ बताया कि तुम्हारा नस दबरी है। कल झाड़ा दिया, आज फिर झाड़ा दिलवाना, 3 दिन का, एक कल और दिलवाना। कहीं ठीक हो आराम हुई? अब अकल तो दर है, अब 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा अभी हाँ। और जो यहाँ जितने अपने यहाँ जो गो भक्त खड़े हैं सारे ये गोस और जैसे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, गो माता के सारे लोग यहाँ गणमान्य, जैसे गो भक्त के गो माता जो प्रिय, जो हमेशा जो जिस देवता की जो जिस गो माता के श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, विश्वास से आते हैं, तो ठीक कौन हुआ इसमें? कोई व्यक्ति क्या ठीक हुआ है? हाँ मेघाराम जी। मेघाराम, हाँ मेघाराम जी बताओ आप। गाँव दुद्दू। हाँ मेरे कमर में दर्द था, वो ठीक हो गया बिल्कुल। ठीक हो गया? हाँ, कितना दिन हुआ आपको यहाँ झाड़ा दिलवाया? या 15 दिन हो गया। 15 दिन हुआ? एकदम ठीक हो गया अभी? एकदम ठीक, बिल्कुल 80% फर्क पड़ गया मुझे कमर नहीं के तो- दर्द हाँ, से? नहीं तो मैं 2 मिनट खड़ा नहीं रहता था। पहले क्या कोई दवाई लेते थे? नहीं, दवाई पहले लिया, आज से 1-2 साल पहले। हाँ। मेरे दर्द है 4 साल से। अच्छा हाँ, तो उस दवाई से कुछ फर्क पड़ा नहीं, और डॉक्टर ने मना बोल दिया कि मेरी दवाई से फर्क नहीं पड़ा, आने की कोई जरूरत नहीं। हाँ तो फिर मैंने भी देखा, अभी डॉक्टर ने मना बोल दिया, तो अभी जाने से क्या फायदा, ठीक बात है। ठीक है। हाँ तो फिर मैं घर पकड़ लिया, अभी सुना बाप जी का आया तो झाड़ा लगाया, ठीक हुआ। दूसरे दिन आया, 3 झाड़े लगाए, कमर बिल्कुल ठीक, 80% फर्क पड़ गया, कहने एकदम आराम हो गया? आराम। और मेरी नस दब रही है। अच्छा हाँ, मैंने के 4थे नंबर नस। अच्छा। हाँ, और बहन सिर में दर्द था और एक हाथ कयो गाँव बेटा? बहन डूंगरी डूंगरी के जाती आओ माइला माइला। तो थोर के तकलीफ ही? में सिर दर्द होता, एक हाथ नस दे। हाँ तो अब ठीक हो गया? अब ठीक हो गया। कितना दिन हुआ झाड़ा दिलाओ बेटा? आज 3 दिन हुए। 3 दिन हुआ है। 3 दिनों में एकदम आराम हो गया? अच्छा।
और कौन है? हाँ साहब। मेरा नाम उमा राम है। हाँ ओम जी बताओ। ओम जी। पिताजी का नाम कालू राम जी। हाँ दूधू औकत था दूधू। ठीक है। मेरे हार्ट की समस्या थी, मेरे को सांस नहीं आता था ये पेट में। हाँ। मैंने 3 झाड़ा दिलाए, मेरा आराम मिल गया एकदम आराम हो गया। एकदम आराम। मेरे को आपने ऐसा कौन सी दवाई दी नहीं बाप जी ने? झाड़ा ही जो लगा, ठीक हो गया? ठीक हो गया। केवल झाड़ा झाड़ा लगा, दूसरा और कोई औषधि जूस पाया नहीं? एक बार। एक जूस पाया और झाड़ा दिया। एक अनार कटका होया करे। हाँ संदर प्रकाश जी, आपने जो यहाँ के जो इस पवित्र भूमि और ये जो इसको जो साल 12 महीनों में सबसे पवित्र मास श्रावण मास कहा जाता है, वो महादेव जी का एक आरक्षित माह है। उस महीने के अंदर आपने यहाँ ये 2 बीघा गौ माता के नाम जमीन भी दान दी है। तो और बाकी जो बाप जी के सबसे जो यहाँ जो आज जो आप लोग के बीच में अपने बीच में जो बाप जी का यहाँ जो आदर्शन है, इतने मतलब गुणवान जैसे डॉक्टरों से ठीक नहीं होते, ठीक कर देते हैं। तो ये सबसे मेन अहम भूमिका आपकी है। तो आप बताइए बाप जी के बारे में पूरी जानकारी बताइए। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। हाँ बाप जी ने भगवान ऐडी शक्ति दिनोड़ी है कि हाथ देखन कोई भी बता दे। पथरी है तो कितना mm है, ठीक है। जीवने गुर्दे में कितनी है, डाउड़े गुर्दे में कितनी है। कई लोग मेडिकल रिपोर्ट कराना आया, ठीक है, सोनोग्राफी कराना आया बे तान बाप जी ने हाथ बतायो कहीं कहीं को। तो बाप जी हाथ देखन बोन कह दी भाई थार 10 mm की पथरी है, और बंग वास्तव में 10 mm ही। अच्छा ठीक है नी, परफेक्ट इलाज है एकदम। शुगर की दवा है। मतलब बिल्कुल मेरे परफेक्ट घर इलाज की है। एक ही बार नवस दबाई, 3 दिन ट्राई किया, कई लोग मतलब ठीक हुए हैं यहाँ पर। मेरे चक्कर आया। मतलब गुरु जी यहाँ पर 12 तारीख से है। 12 तारीख से है। मतलब कितने दिन हुए? 12 तारीख को 12 तारीख ने आज होगी 28 तारीख हुई है। हाँ 16 दिन हुए। 16 दिन में लगभग मतलब रोज 400-500 लोग आते हैं डेली। अच्छा रोज ही आते हैं 400-500 लोग। लगभग 400-500 आते हैं। अच्छा अरबी में गंभीर बीमारी का आवे बोंगी में मतलब एंट्री किया करो। अच्छा ठीक है, जो शुगर है, उनको पथरी है, मस्सो है, कैंसर है, कैंसर का भी आया है। तो दूर दूर आता वाले लोग दूर तो। दूर आवे। अच्छा तो मतलब गुजरात है, हाचोर है, बाड़मेर है, चौटन बॉर्डर तक आवे। और लगभग अजय एडो कोई मतलब मिलो कौन जगह कहे भाई मार नहीं ठीक हुई होवे भाई रोज आ रहा है नहीं तो, जबकि लगातार ये काफी आ रहा है तो मतलब इनको सूचना भी कौन दे, उन्हें हमासर कौन दे? सूचना तो आप ही मिल जाए, सोशल मीडिया में ऑटोमेटिक मिले। अच्छा सोशल मीडिया में मिल जाए आप ही थारे क्यों जो प्रचार हुआ है, जो ठीक हुआ है वो प्रचार किया उन्होंने। किया है। अच्छा हाँ हाँ शुगर की हाँ 1 मिनट दोस्तों, मैं अभी वीडियो के सामने आपको दवाई दिखा रहा हूँ। जो बाप जी जो दवाई दे रहा है शुगर की, बाप जी कह रहा है शुगर की दवाई है, तो थोड़ी कैमरे के सामने लाओ, आप दिखाओ। ये बाप जी है शुगर की दवाई, बाप जी कह रहा है। देखो दोस्तों दवाई है, बिल्कुल सरल दवाई है। 100 ग्राम साकर डाली। 100 ग्राम साकर और बाप जी क्या है? वो नींबू गाला है। नींबू कितने हैं? 21 नींबू, 100 ग्राम शुगर साकर वालों और क्या? मना है बस इतना ही, और पानी? कुछ नहीं। बस नींबू साकर और इतना ही है। ये केवल लेना है। 100 ग्राम साकर शुगर वालों को चलेगा? नहीं चल सकती है उल्टी, वो हजारों तो लोग खाएंगे, उल्टी गंगा है, ये कम तो से कम उल्टी गंगा बह रही है। नहीं भाई शुगर में तो कह रहा है कि बिल्कुल मीठा बिल्कुल बंद है, खाना ही नहीं है। मैंने शुगर वालों को कम से कम 2 ट्रक साकर पिलाएगा होगा। अच्छा तो आप साकर पिला के ठीक कर देते हो, हाँ। बीमारी खत्म कर देते हो। कर देते हो। तो देखिए ये तो बिल्कुल दोस्तों जो है एक समझकारी पर्चा मानो या समझकारी भगवान की तरह, जैसे कि ईश्वरीय ही देन है और ईश्वर की ही शक्ति से ही होता है ऐसा। बाकी तो शुगर से तो जैसे कि हाकर खाने हो तो बीमार पड़ जाओ लोग, बेहू तो ज्यादा है, बढ़िया करे, लेकिन यहाँ कम हुआ है। मतलब वहाँ पे कोई भी चीज जो वो फोन खा गूंगा हाथ में पहुंच रही हूँ, ठीक है, फोन हो दूं फोन को नहीं क्यों बाप जी हाथ देख बता दे कहीं है ना बतावे ना। हाँ हाथ देख यही तो फोन खा गूंगा हाथ में पहुंच रही हूँ, फोन को नहीं होगा, ठीक है ना। बाप जी हाथ देख बता दे कि भाई थारे के चीज है शरीर में। हम 3-4 दिन पहला एक हमारे गाँव में आया कोई मतलब 72 साल का माँ, तो बोन लेन आया जन बोंग बाप जी हाथ देख कहे थारे फेफड़ों में पानी भरोड़ो है, तो बों कहे है भरोड़ो के थारे कहे आमाशय में गांठ है और भी गांठ की वजह है हैंग डेरो तो हाँ है मतलब बिल्कुल मैं हॉस्पिटल जाना आया तो मतलब तो ठा पड़ा बिल्कुल एकदम ना अपने। तो बाप जी आप रखें तो भगवान रो सर्टिफिकेट है और क्या है? भगवान की हैं? बस। आपने की डिग्री गुरु महाराज की है। डिग्री मतलब ये तो डिग्री तपस्या से ही पाई हुई है, मैं तपस्या की डिग्री है और क्या डिग्री है। डॉक्टर ने तो जैसे पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद में डिग्री ऑथराइज होती है, उनके बाद में वो डॉक्टराई कर सकता है। मेरी तो डिग्री जो महादेव मेरा गुरु महाराज
वही है वही डिग्री है अभी। और सब दूसरी बात है जी तो जगह भी पवित्र है। जी। इस जगह का जो मैंने ओपनिंग किया है तो महादेव की मूर्ति भी निकली है इधर। अच्छा पंच धातु की अच्छा की मूर्ति भी निकली है। कितनी अंदर निकली जमीन से? जैसे जमीन भी काफी 10 फुट के हैं, ये 10-15 नहीं फुट नहीं, वो 20 तो पड़ा गया 30 फुट उतारा है। हैं? वो तो ऊपर से गिर गया लेकिन 30 फुट कंप्लीट कटा था। कटा था, ये धोरा काटा है। तो वो धोरे के कट के अंदर जैसे जमीन के अंदर बाद से में इतना काटने के बाद हाँ हम रोंग खोद रहे थे वहां तो मैं तो नहीं था इधर। हाँ हाँ जो मजदूर थे और रोंग खोदते खोदते उनको मूर्ति मिली है। जमीन से निकली, कैसे निकली वो जाने। मैंने कोई प्रचार किया नहीं है, वो मूर्ति निकला तो 3 महीना हुआ, कुछ प्रचार किया नहीं है। तो बाबू जी महादेव जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ये तो महादेव जी ने खुद ने ही मतलब आकर वो एक मूर्ति के रूप दिया है मूर्ति का, बाकी तो खुद महादेव जी है। महादेव जी है। क्या मानते हैं उस बात को आप? मैं महादेव जी महादेव जी मानते हैं। और क्या माने अपन? इधर 30 फुट में मूर्ति कहाँ से निकली? वो किसने डाली? 6 इंच की बड़ी हाँ, तो निकल सकती, जी जी। पत्थर की भी ना तो पंच धातु की मूर्ति। ये ऐसा बाबू जी लग रहा है क्या पुरानी है, अबार की है, आगे कई हमें देखो, सालों मुझे पुरानी है? तो ऐसी मूर्ति लगी? कैसी मूर्ति है वो? पुरानी कहाँ इतना- है मूर्ति? इतना जो गालने वाला तो कभी 5 फुट गाले, 1 फुट गाले, 30 फुट तो नहीं गालने वाला। तो कोई पुराने की बात होगी मेरे हिसाब से। कोई ऐसी- पहला जमीन को उथम पातल होगी तब की आपको बात दिख रही होगी। वो मूर्ति पुरानी है क्या? मूर्ति देखा आपने, पुरानी है क्या बाबू जी? पुरानी है। पुराने हाँ, पुरानी। पुराने समय की मूर्ति है। हमें वो तो मालूम नहीं पता चलता आपको, लेकिन मूर्ति बहुत पुरानी है क्योंकि मूर्ति का कलर बदला नहीं है। मूर्ति ऐसी ही रहती है। दोनों बाजू महादेव की ये छाप एक जैसी है। महादेव को कभी शेर का चेहरा नहीं होता है, तो महादेव को चेहरा भी है महादेव का शेर का खवे पर। तो मैं तो मानता हूँ कि भगवान साक्षात ही है। ऐसी बात है कि कलयुग में भगवान नहीं होता। मैं तो मानता हूँ कि सलयुग में भगवान नहीं था, कलयुग में है भगवान कलयुग में। सतयुग में तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान थे, क्योंकि वो सत्य का पूरा अपना था, बाप दादा सत्य था, अपना सत्य बाप था। दादा आता गया तो रामापीर ने कोई पहचानते नहीं, वो मैं मानते भी नहीं थे। अभी आपके बच्चे लोग 5-5 साल के रणुजा हल्के हल्के जाते, पग सूझ जाते। भगवान तो है ही। हाँ? तो मैं तो मानता हूँ अभी भगवान तो हमें आया कलयुग में है। लोग ठीक होते हैं। अब बाप जी आप दर्शकों को कहीं कहना चाहो आप यहाँ आपका जो अभी तो यहाँ आश्रम है, आप सोमासा यहाँ कर रहे हो, या एक मतलब एक पैर तक आप जैसे तपस्या कर रहे हो, तो आप दर्शकों को आप मेरा तो कहना है भाई किसी को तकलीफ हो इधर आओ, मैं हाथ पकड़ के देखूंगा। आपकी बीमारी 99% तो मैं दूर करूंगा। जो लकवा की बीमारी है मुझे पता चला कि उनकी नस शुरू है तो 1000% हो जाएगा, बस उनका नसीब की बात है। लेकिन जो काने बेरा है नहीं साहब बोलना है वही है कि गौ माता की सेवा करो અને सब हिंदू भाई मिलकर ये गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करवा दो तो आपका एक धर्म बच जाए जी। आपका एक धर्म बच जाए। मेरा सपना वही है। मैं तो कहता हूँ सरकार को वो भी वार्निंग देता हूँ कि गौ माता को काल राष्ट्र बना दो तो मैं बाजू में समाधि लेने के लिए तैयार हूँ जीवत। इतनी वार्निंग है गौ माता के लिए मेरी, और उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो भगवान की कृपा से, माँ खोडियारी कृपा से लोगों का दुख दूर होता है, हनुमान जी की कृपा से, अने विश्वास रखे तो होगा। जय गौ माता। दोस्तों